आज पिछले क्लास में हमने आपको समरूपता के बारे में बताया है। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और जिनको 2021 में मैट्रिक का एग्जाम देना है वो केयरफुली अभी तैयारी कीजिए। ठीक है, तैयारी कीजिए, आपके पास शानदार मौका है। अभी आपको अगर तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपके लिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैथ पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, और साइंस को मैं आपको थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को लेकर के आ रहा हूँ। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करें। और मैं मैथ का पूरा मैट्रिक का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूँ विद्यार्थी। आप लोग अगर हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मुकुल सर ने अगला वीडियो क्या अपलोड किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो लास्ट में अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। ये बात की बात है, पहले आपको रिजल्ट पर फोकस करना है। तो आज हम बात करते हैं थेल्स प्रमेय। प्रमेय क्या है? सबसे पहले प्रमेय होता क्या है? तो प्रमेय एक कथन है विद्यार्थी, जिसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो थ्योरम इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड। थ्योरम इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड। थ्योरम एक स्टेटमेंट है जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग थ्योरम कहते हैं। चलिए, तो थेल्स ने कहा था, क्या कहा था? थेल्स का एक कथन था, प्रमेय था कि अगर हम लोग किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज, मान लिया जाए कि त्रिभुज एबीसी है, इसके एक भुजा के समानांतर, तो बीसी के समानांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो शेष अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका जो अनुपात होगा ना एडी और डीबी का, और एई और ईसी का, यह अनुपात हमेशा बराबर होगा, एक ही अनुपात में होगा, अनुपातिक होगा। ठीक है, यही था बात, ये अनुपातिक होगा, एक ही अनुपात में होगा, अनुपात एक ही होगा, बराबर अनुपात में विभाजित करता है। कब? जब ये समानांतर होगा तब। तो जरा एक त्रिभुज में कितने समानांतर रेखा खींच जा सकते हैं? इस रेखा को तो खींच दिए, इस भुजा के समानांतर खींचेगा तो ऐसा आएगा। ठीक है, और इस भुजा के समानांतर खींचेगा तब, इस भुजा के समानांतर खींच दिए। अब आपको इस भुजा के समानांतर खींचेगा तब कैसा खींचाएगा? ऐसा खींचाएगा, है ना। तो यही बार बार आएगा, इस फिगर आएगा ए बी सी। अभी हमने इस भुजा के समानांतर खींचा है और हमारा यहाँ था, पहले हमने इस भुजा के समानांतर खींचा है, तो इस तरह से खींचा जाएगा। तो यही कहता है थ्योरम। थ्योरम फिर से हम बोल रहे हैं, थेल्स कहते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाता है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा में कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है और हम समानांतर रेखा डी खींचते हैं जो एबी को डी बिंदु पर और एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। तो जरा लिखिएगा, यहाँ से विशेष प्रतिज्ञा से चलते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि माना की भी दिया हुआ है। विशेष प्रतिज्ञा हमने लिया, क्या लिया विद्यार्थी? कि माना कि, विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे तो माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समानांतर रेखा डीई खींचे हैं जो एबी को डी बिंदु तथा एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर एक खींचे हैं जो इसको प्रतिच्छेद करता है। तो जो बात है कथन में दिया हुआ, कथन यही था थेल्स का कि थेल्स प्रमेय किस प्रमेय को कहते हैं? तो थेल्स प्रमेय जो है विद्यार्थी, वह एक ऐसा प्रमेय है जिसमें थेल्स ने कहा था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाता है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो ये बात हम लोग सिद्ध करेंगे। तो हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? कि अनुपात बराबर होगा। तो एडी बटा क्या होगा? एडी बटा डी भी होगा। यही हमको सिद्ध करना है स्टूडेंट। तो सिद्ध करने के लिए क्या
क्या हम इसमें कर सकते हैं, तो इसमें कुछ हम चेंज करेंगे, तो वह चीज को हम रचना में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? रचना। रचना को कंस्ट्रक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसको कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू प्रूव डैट, हमको ये प्रूव करना है। विशेष प्रतिज्ञा को प्रीपोजिशन कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन हमने क्या बनाना है, जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है ADE। तो ADE त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह आधार गुने ऊंचाई होता है। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ हम एक लंब खींच देते हैं और इसका नाम M दे देते हैं, और यहाँ से हम इस प्रकार से लंब खींच देते हैं, इसका नाम M दे देते हैं। अब यहाँ से विद्यार्थी इस प्रकार से हम इसको मिलाते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार लिखिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखिएगा EN लंब AB, EN लंब AB है ना, E से EN लंब AB खींचे, तब E से EN लंब AB और DM लंब AC खींचा और B से E को तथा C से D को मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। हम मिला देते हैं, B से E को मिला दीजिए, B से E को मिला दिए और D से E को मिला दीजिए। तो यहाँ पर भी दो तरह का त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज है BDE, एक त्रिभुज है CDE। तो चलिए क्या करना है, इसके बाद अब हम चलते हैं प्रूफ में, प्रमाण देते हैं। प्रमाण, सबूत, जिसको बोलते हैं प्रूफ है। तो हाँ, प्रूफ है। क्या है प्रूफ? लिखिएगा, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। तो ADE का क्षेत्रफल 2 को होगा विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो एक बार अगर हम आधार लेते हैं AD तो ऊंचाई हो जाएगा EN, और एक बार अगर हम आधार लेते हैं AE तो हमारा ऊंचाई हो जाएगा DM। तो जो हमको चाहिए वो लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 AD गुने DN, AD गुने EN हमने कर दिया। इसके बाद हम फिर ले रहे हैं इसी प्रकार से, इसी प्रकार। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 माना। हम इसी प्रकार त्रिभुज BDE में चलते हैं का क्षेत्रफल। तो BDE का भी क्षेत्रफल 1/2 BDE ये त्रिभुज है। तो अगर हम इसको आधार मान लें, इस आधार पे आगे बढ़ाया हुआ भाग है N, इस पे है EN है लंब। ये अगर आधार है तो इस पे लंब है EN, तो हो जाएगा क्या? DB गुने EN। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया विद्यार्थी। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। नीचे आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, तो हम ऊपर लिख लेते हैं, नीचे नहीं आ रहा है। तो चलिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते चलिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि या इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 1/2 AD गुने DN, AD गुने EN बटा 1/2 DB गुने EN होगा ना। EN से EN कैंसिल, 1/2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया AD बटा DB, AD बटा DB इक्वेशन 3। अब हम पुनः लिखेंगे, पुनः फिर हम चलते हैं पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल में। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने 1/, ये वाला हो गया तो ये वाला ले लीजिए, 1/E गुने 1/DM। अब आ जाइए त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो CDE का क्षेत्रफल, तो अगर ये हमारा बेस है तो इसका आगे बढ़ाया हुआ भाग ये है, इस पर हमारा आधार हो गया EC, तो हमारा अब ये हो गया लंब DM। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AE गुने DM बटा 1/2 EC गुने DM। ये DM से DM 1/2 से 2 तो AE बटा आ गया EC। सबका नाम दीजिए समीकरण, इसको चौथा का दीजिए, ये पांचवा हो जाएगा और ये हमारा छठा हो जाएगा। तो अब आप तनी लिखिएगा, तनी डस्टर मेरे पास ही है। यहाँ से हमारा ये इतना आ गया। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमारे पास ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो दोनों एक ही है, और हमको त्रिभुज B है यहाँ, अब BDC और यहाँ है CDB। तो BDE CDE दोनों एक ही आधार के नीचे हैं। तो लिखेंगे हम कि आता या लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार पर बने हुए हैं तथा इनके भुजा असमांतर हैं। इनके भुजा असमान हैं, तो इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक है, हम बोल भी रहे हैं, मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जब बराबर हो जाएगा तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ठीक है ना, ये ठीक है, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये भी आपस में बराबर होगा। इसका मान कितना था? इसका मान था AD बटा DB। इसका मान कितना था? इसका मान था AE बटा EC। तो इसीलिए हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ नीचे तो हम लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, पता नहीं क्या होगा, थोड़ा सा कैमरा में हो जाए, कैमरा को नीचे करेंगे तो ये हमारा इसका मान था, ये इसका मान है, यही हमको प्रूव करना था, ये आ गया, हमने इसको प्रमाणित किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो शेष अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। चलिए, यह हमारा थेल्स प्रमेय था और यही हमारा थेल्स प्रमेय होता है। अगर हमारा नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, थेल्स प्रमेय, अगर हमको थेल्स का विलोम जानना है, थेल्स का विलोम जानना है तो यही बात वहां भी लिखना है कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा अनुपातिक हो तो उसके तीसरी भुजा वो रेखा के समानांतर होगा। तो अब ये सिद्ध होगा उल्टा में। ठीक है, अगर हमारे पास ये आया AD बटा DB और बराबर AE बटा EC, ये ऊपर में है, अगर दोनों तरफ हम एक एक जोड़ देते हैं तो ये थेल्स का ऊपर में हो जाता है। तो बनेगा क्या? AD बटा DB और यहाँ हो जाएगा AE बटा EC बराबर EC। ठीक है, तो AB बटा EC क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो AB बटा DB और ये जुट करके क्या हो जाएगा? पूरा AC हो जाएगा। तो AC बटा EC, ये हमारा ऊपर में है, किसका? थेल्स का। ये भी हमारा उपयोग होता है क्वेश्चन में। अब हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे थेल्स प्रमेय पर अगले क्लास में, क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा है, आपको दिखेगा नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।